अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, यख़्लुक़ु मा यशा, यहबु लिमन यशाअु इनासा व यहबु लिमन यशाअु ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकुरानन व इनासा व यजअलु मन यशाअु अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको पैदा किया। बादहू अनगिनत बेशुमार दरूद व सलाम नाज़िल हों तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, बिलखुसूस आमना के लाल अब्दुल्ला के लख्त जिगर इमाम कायनात अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सामईन किराम, औलाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इंसान के लिए बहुत बड़ी दौलत, नेमत और अमानत है। एक इंसान औलाद को हासिल करने के लिए हर तरह की कोशिशें, काविशें, मेहनत और मशक्क़त करता है। शादीशुदा वो जोड़े शादी के 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद जिनके घरों में औलाद की दौलत नहीं आती, वो औलाद को पाने के लिए उन्हें जो मशवरे दिए जाते हैं वो तमाम मशवरों पर अमल करते हैं। उन्हें जो जो समझाता है उनके समझाने पर वो हर काम करते हैं। कभी कभी इंसान औलाद को हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का दर छोड़कर दूसरे और दरों पर भी जाता है। कहीं देखते हैं किसी मज़ार पर जाता है, किसी बाबे के पास जाता है, या इसी तरीके से और भी नज़र ज़राए हैं जो इंसान इस्तेमाल करता है, किसी तरीके से उसको औलाद मिल जाए। लेकिन औलाद का देने वाला, न देने वाला, ये तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। औलाद देने न देने की ताकत और पावर अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है। इसलिए कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज पर कादिर है, ये उसका ऐलान है। इसी चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े अच्छे अंदाज के अंदर बयान किया। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, कि लोगों, आसमानों जमीन की मिल्कियत, आसमानों जमीन का मालिक अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। यख़्लुक़ु मा यशा, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहता है पैदा करता है। यहबु लिमन यशाअु इनासा, जिसे चाहता है वो लड़कियां अता करता है। व यहबु लिमन यशाअु ज़ुकूर, जिसे चाहता है लड़कियां अता करता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकुरानन व इनासा, और जिसे चाहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन जोड़े अता करता है, यानी लड़के लड़कियां दोनों देता है। व यजअलु मन यशाअु अक़ीमा, और जिसे चाहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन पांच बना देता है, यानी उन्हें औलाद में से न लड़के देता है न लड़कियां देता है। इन्नहु अलीमुन क़दीर, बेशक वो अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज को बारीकी से जानने वाला और हर एक चीज पर कुदरत और ताकत रखने वाला है। इस आयत करीमा की रोशनी में अगर हमारा ईमान है, औलाद के लिए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का दर छोड़कर किसी और दर पर
जिसे चाहता है लड़के लड़कियां दोनों देता है, और जिसे चाहता है बांझ बना देता है, यानी कुछ भी काम नहीं करता। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी किस्मत के अंदर ये लिखा हुआ है कि वो कुछ भी अता नहीं करेगा, हम दुनिया के किसी भी गोशे में चले जाएं, किसी भी तरह का इलाज कराने, किसी भी तरह के वसीले को अपनाने, हमें औलाद नहीं मिल सकती। हाँ, जिस एतबार से, जिस समय के हिसाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें औलाद देना चाहता है, वो औलाद हमें इंशाअल्लाह मिल करके रहेगी। होता क्या है, इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग रहा, साल 2 साल 3 साल 4 साल गुजर रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआओं को सुनने वाला है, लेकिन किसकी दुआ कब किस वक्त कबूल होगी और किसको क्या अता किया जाएगा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से बेहतर कोई नहीं जानता। इंसान दुआ कर रहा था, लेकिन इंसान जल्दबाज है। इंसान को लगता है मैं भी दुआ कर रहा हूं, मेरी दुआ कबूल होनी चाहिए। दुआ की, औलाद नहीं मिली, अल्लाह का दर छोड़कर किसी और दर पर गया। अब औलाद देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह का दर छोड़कर जैसे ही किसी दर पे जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको औलाद अता कर देता है। अब उसका अंदाजा क्या होता है, उसको ये गुमान और अकीदा हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद देने वाला नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद नहीं दी है। मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहा था, मुझे औलाद नहीं मिली। मैं इस मज़ार पर आया, इस बाबे के पास आया, इस दरगाह पर आया, और क्या है, मैंने इस तरीके को अपनाया तो मुझे औलाद मिली है, अल्लाह की तरफ से औलाद नहीं। ऐसा नहीं, औलाद देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें आज़मा रहा था, कब तक तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग सकते हो, और कब तक तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस नहीं होते हो। लेकिन तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का दर छोड़कर, उसकी रहमत से मायूस होकर के तुम क्या है, दूसरे रास्तों पर चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें इस बात का दर्स देती है कि औलाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना है, चाहे उम्र हमारी 86 साल की क्यों ना हो जाए, चाहे हम बूढ़े क्यों ना हो जाए, बांझ क्यों ना हो जाए, अल्लाह का दर छोड़कर किसी और दर पर नहीं जाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद अता भी की तो बुढ़ापे की हालत में। बीवी अपने आप पर ये गुमान करती है कि मैं बच्चा जन्मने की ताकत नहीं रखती, अब मुझे औलाद कैसे हो सकती है। ऐसी कंडीशन में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद अता करता है। लिहाजा आज के इस दर्स में हमें ये बात मालूम होती है कि औलाद देने वाला न देने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। लिहाजा औलाद की दौलत, नेमत और नेमत का सवाल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह के अलावा किसी और दर पर नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि पारेगा बे औलाद जोड़ों को नेक सालेह औलाद अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तू अपनी जात पर भरोसा रखे